स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री। क्या देख रहे हैं? सिंपल जर्नल एंट्री। पीयूष पटेल इसमें कहा? पीयूष मदेशिया। इनके घर पे कौन जी? हाँ क्या मालूम नहीं है? जाओ आराम से जाना, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला चाहिए। बोले ऐसे कुछ अर्जेंट है घर जाइए। क्या बताया, किसको किसको सिखाऊं मैं? चलिए यहाँ पे तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जो लोग नहीं किए हैं मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ और आप क्या करेंगे? मैच कराएंगे सिर्फ कि सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 28 है ना। क्या लिखा हुआ है? बॉड। बॉड का मतलब क्या होता है? खरीदना। मैंने कहा तो बिजनेस में दो ही चीजें कॉमन है, परचेज करना और सेल्स करना, है ना। ये चीजें दोनों होती रहती हैं। तो चाहे किसी भी नाम से खाता क्यों ना है, जैसे सोल्ड आ गया, उससे मतलब नहीं है, बनेगा कौन सा खाता? सेल्स का ही बनेगा। चाहे बॉट आ गया, बॉट जैसा आया हुआ है, या परचेज आ गया, कौन सा खाता बनेगा? परचेज। मतलब जब भी खरीदने वाली बात आएगी हम परचेज का ही खाता बनाएंगे। कि नहीं बॉट दिया तो बॉट का खाता बना दी, नहीं। खरीदने वाली बात आ रही तो परचेज का खाता बनेगा, बेचने वाली बात आ रही तो। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है बॉट कंप्यूटर, क्या खरीदा गया है? तो मैंने एक बार बताया था कि जब भी परचेज किया जाएगा, पहला खाता क्या बनेगा? परचेज का बनेगा। और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कौन होगा? तो आप परचेज या तो नकद खरीदेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, या फिर उधार करेंगे तो पार्टी का नाम। लेकिन ये बात थी कि जब तक परचेज गुड्स देगा तब तक। लेकिन मैंने ये कहा था जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि आप क्या खरीद रहे हैं तब हम परचेज का खाता नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पता चल रहा है क्या खरीदे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो खरीद रहे हैं वही आपकी संपत्ति है। कंप्यूटर क्या है? संपत्ति है। तो याद रखिएगा, जब तक परचेज गुड्स दे रहा है तब तक परचेज का खाता बनाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ जा रहा है, तो क्या खरीद रहे हैं, जैसे परचेज फर्नीचर, परचेज मशीनरी, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा आ गया तो हम परचेज का खाता नहीं बनेगा। तो क्या बनाएंगे? उसी एसेट्स का खाता बनेगा। एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? संपत्ति। और वो भी डेबिट ही होगा। क्या होगा? डेबिट ही होगा। और क्रेडिट तो जानते ही आप कैसे पार्टी का नाम। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बॉट कंप्यूटर। पहला खाता क्या बनेगा? परचेज का, कंप्यूटर का। और एसेट्स क्या होता है? डेबिट होगा। संपत्ति आ रही है ना, रियल अकाउंट में आता है कि संपत्ति धन वस्तु व्यापार में आएंगी, क्या करना है? डेबिट करना है। क्या? कंप्यूटर अकाउंट क्या? डेबिट टू। अब देखो नगद है कि उधार है? क्वेश्चन में कहीं भी कैश दिया है? कैश लिखा है? कैश नहीं लिखा है। कैश नहीं तो उधार, और उधार होता है तभी तो हम किसी व्यक्ति का नाम कापी में लिखते हैं। तो उधार है तो व्यक्ति का नाम लिखेंगे। व्यक्ति का नाम क्या है? इंटेल कंप्यूटर नाम है। जिस दुकान से खरीदे हैं उस दुकान का नाम क्या है? इंटेल कंप्यूटर। कितने का सही है? सही है सबका ना? ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या किया गया है? सेल किया गया। क्या किया गया है? सेल किया गया कि नगद की उधार? नगद। और सेल्स के लिए बताया था तरीका कि जब भी सेल्स की बात आएगी कौन सा खाता बनेगा? टू सेल्स अकाउंट। और आप सामान किस तरह बेचेंगे? या तो नगद बेचेंगे तो कैश, और उधार बेचेंगे तो पार्टी का नाम। और यही क्या होता है? डेबिट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में सेल्स दिया है तो पहला खाता क्या बनेगा? टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए उधार की नगद कैश, क्या बनाएंगे? देखिए इस पे अप्लाई हो रहा है ना, इसी पे अप्लाई किए हैं कैश अकाउंट। और बैलेंस जरूर लिख दीजिएगा, कितना है? 15,000। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत? अगला है कैश परचेज। ये भी आसान है। देखिए इस पे अप्लाई कर दीजिए, इस पे अप्लाई करिए। परचेज है तो पहला खाता क्या बनेगा? परचेज का बनेगा। और क्या हो जाएगा? आप लोग, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, इन्हीं पूरा भी लिखने लगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैश परचेज है। कैश है तो क्या लिख देंगे? हम भी कैश लिखेंगे। और अमाउंट जरूर लिखिएगा,
क्योंकि हमेशा डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट के क्या होगा, इक्वल। कोई डाउट? चलिए, इतना सही है सबका ना। तो अगला क्या है, बॉट फर्नीचर है। क्या है, क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो परचेज का खाता बनाएंगे, फर्नीचर का बनाएंगे, बस यही बात दिमाग में रखना है। जो खरीद रहे हैं उसी का खाता बनेगा। लेकिन अगर परचेज गुड्स दिया होता तो परचेज का बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, बॉट फर्नीचर, क्या खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं। और संपत्ति, फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा, और संपत्ति आती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, किस माध्यम से फर्नीचर कर रहे हैं, उधार की नगद, नगद, नगद होती है। अगर यही उधार होता तो क्या करते, पार्टी का नाम लिख देते और अमाउंट लिख देंगे, कितना, 10,000 नीचे भी और 10,000। अमाउंट जरूर लिखिएगा आप लोग, आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान है। कैश डिपॉजिट किया गया कहाँ पे, सब भूल जाइए। बैंक में जमा किया गया है ना, तो बैंक पाने वाला होगा देने वाला होगा। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाला अमीर होता है, पाने वाला गरीब, गरीब को डेबिट कर देंगे। कौन डेबिट हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन होगा, बस सही है सबका ना, सही किया आप। ठीक, अगला, पेड कैश टू वीरू, पैसा दिया गया किसको, वीरू को। एक खाता मिल गया वीरू, वीरू पाने वाला है कि देने वाला है, पाने वाला गरीब होता है ना। मैंने बताया था कि गरीब मतलब माइनस, माइनस का मतलब देने वाला अमीर, अमीर का मतलब गरीब। तो पैसा दिया गया वीरू को, वीरू पाने वाला हो गया, गरीब है ना, तो गरीब है तो क्या लगाएंगे, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। और टू, क्या दिए हैं हम उसको, कैश दिए, तो कैश कितना, 20,000 ऊपर भी और 20,000 नीचे भी। बात नहीं, इसीलिए बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी वीरू को ही दिया गया, लेकिन इस बार पैसा किस रूप में दिया गया है, तो कैश की जगह कौन ले लेगा, बैंक लेगा। बस हो तो गया, ये सेम ट्रांजेक्शन बनेगा, लेकिन बस कैश की जगह क्या ले जाएगा, मैच कराते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कैश रिसीव हुआ है, यानी पैसा मिला है, कौन दिया है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या होता है, देने वाला, देने वाला अमीर होता है कौन, तरुण। तो तरुण को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तरुण क्रेडिट हो गया। और तरुण क्या दिया है, कैश दिया, तो कैश क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है दो ही खाते आएंगे, एक खाता डेबिट तो दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है क्रेडिट होगा, सीधी सी बात। तो अगर में तार आ रहा है, एक तार कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, सीधी सी बात। और क्या है, चेक रिसीव्ड हुआ है, देने वाला कौन है, फ्रॉम, देने वाला कौन है, क्रेडिट कर दीजिए। अपन ने क्या दिया है, चेक, यानी कि जब ये क्रेडिट है तो क्या होगा, डेबिट होगा। अमाउंट लिख दीजिएगा ऊपर नीचे। ये देखिए, पेड किया गया किसको, टू लगा है, टू मतलब पाने वाला, पाने वाला कौन है, इंटेल, इंटेल गरीब, क्या हो गया, गरीब, माइनस हो गया, डेबिट, और क्या दिए हैं उसको, कैश की चेक, चेक रहेगा क्या बनेगा, बैंक बनेगा। बस आराम। यहाँ पैसा निकाले, विड्रू का मतलब क्या होता है, विड्रा लिखे, विड्रू लिखे, बात वही है, निकालना किससे, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब देने वाला, देने वाला कौन है, बैंक, एक टू बैंक अकाउंट, टू लगने का मतलब क्रेडिट हो गया, और बैंक क्या दिया है, डेबिट हो गया। बस हो गया। यहाँ का है, यहाँ पे विड्रा किया गया है, किससे, बैंक से, किसके लिए, उसे क्या करना है, कुछ नहीं किया है, सेम ट्रांजेक्शन बनेगा। ऑफिस यूज के लिए कहाँ कुछ बनेगा, पर्सनल यूज, ये बेवकूफ हो गया। ऑफिस में पर्सनल में अंतर ही नहीं दिख रही हो, वो तो व्यापार का हो गया तो तुम्हारा ना, जब आप खुद के लिए यूज करेंगे तो ना पर्सनल यूज होगा। ऑफिस क्या है तुम्हारा, बिजनेस है ना, पूरा बदल दे रही माहौल। अगला देखिए, कैश रिसीव किया गया है, यानी पैसा मिला है ना, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहता है कैश आएगा तो डेबिट करना है, कैश को क्या कर दीजिए,
कैश को डेबिट कर दो। कैश कोई दिया होगा ना, कौन दिया है? अब देखना, कैश रिसीव फ्रॉम भुवन लोन अकाउंट, यानी देने वाला कौन है? भुवन है। कहीं से भी दिया उसे क्या मतलब? अपने लोन अकाउंट से दिया उसे क्या करना है? भुवन ही तो दिया है। देने वाला कौन है? भुवन है। और क्या दिया हमको? कैश लिया है ना, अपने उस खाते से निकाल के आपको कैश दे दिया है। उस खाते से कोई लेना देना नहीं है, वो हमको कैश दिया है और भुवन दिया है, बस बातें खत्म हो गई। यही गुमराह किया है आपको क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन पूछिए, अगर खाते से दिया होता तो खाते में भेजा होता ना, चेक से भेजा होता ना। ये क्या दिया है? कैश प्राप्त हुआ है, वो अपने खाते से निकाला है लोन अकाउंट से और आपको दे दिया कैश। तो आपको क्या मिला? कैश डेबिट हो गया। दिया कौन आपको? वो कहीं से भी दिया हो, घर द्वार बेच के दिया, उसे क्या करना है? समझेगा ना बात को? बस घुमाया है क्वेश्चन, कुछ नहीं। गलत हो गया क्या कई लोग का? नहीं है। अगला है, यहाँ विड्रा किया गया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग। ड्राइंग क्या करता है? पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? ड्राइंग क्या करता है? पूंजी को घटाता है। घटाता है तो माइनस हो जाएगा ना, और माइनस का मतलब क्या हो गया? डेबिट। और देने वाला कौन है? बस सही है किस लोग का? बाकी लोग का तो हाथ ही नहीं उठ रहा है। क्या है जयसवाल तुम्हारा? क्यों नहीं हो गया तुम? नहीं जयसवाल पीछे। यार देखिए, एक क्वेश्चन बताएंगे, बताओ। कैश टेकन बाय प्रोप्राइटर, किसके द्वारा कैश लिया गया? प्रोप्राइटर का मतलब मालिक के द्वारा कैश लिया गया। यानी अगर कैश लिया गया है तो पर्सनल यूज वाली बात आएगी। कौन कौन सा खाता बनेगा बताओ? ड्राइंग टू बैंक कैश। तो मैंने बताया था कि जब भी ड्राइंग की बात आएगी ड्राइंग का खाता बनेगा, और ड्राइंग पूंजी को घटाता है तो क्या करते हैं? डेबिट करेंगे। अब मालिक दो चीज बिजनेस से ले सकता है, या तो बिजनेस से कैश लेगा, कल बताया थे आपको, या फिर क्या लेगा? गुड्स ले लेगा। तो गुड्स लेगा तो किसका खाता बनेगा? पर्ची का खाता बनेगा, बताया थे ना कल। और कैश लेगा तो कैश का खाता बनेगा। तो यहाँ क्या लिया है? कैश लिया था, और कल क्या लिया था? गुड्स लिया था, इसलिए पर्ची का खाता कल बनाया। ये रामबाड़ है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा, ड्राइंग के लिए। भट्टी वाला भाई क्या वॉट फर्नीचर खरीदा है ना, उसे क्या करना है? पर्सनल का कहाँ यूज किया गया जी? वीडियो को प्रोप्राइटरी ने खरीदेगा, कौन खरीदेगा? यहाँ पर्सनल यूज है ना। कमल से मालिक ने करेगा, तुम करोगे जाके? मालिक ही सब करेगा। जब तक वो पी ना पाए कि निजी खर्च कर रहा है, तब तक ड्राइंग की बात कहाँ आएगी? पंखा खरीदे तुम करेंगे मेरा ड्राइंग है नहीं, ये बिजनेस के लिए खरीदा हूँ, ये बिजनेस में ही जाएगा। मैं घर का दाल खरीद लूँ, घर की चीजें खरीद लूँ, समझ रहे हैं? जो मेरी जो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दाल चावल बिजनेस क्या लेना देना? बिजनेस तो इसके लिए काम करेगा ना, तो वो ड्राइंग अकाउंट में चला जाएगा। यही तक दिए थे ना, 8 बजे तक हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। 8 बजे तक हो गया ना? चलिए 10 जून से 22 जून तक नोट करिए। अरे ये खत्म है क्या? नोट करिए क्वेश्चन। श्याम सुंदर जमा होगा ना आज? तुम घर जाओ, तुम आना मत कल से। हाँ मत आना, घर आना बिल्कुल, आना मत। नहीं तुम आना ही मत बिल्कुल, अब मत आइएगा। फीस जितना होगा नुकसान मैं एक्टिव कर दूंगा। इमरान तुम क्यों रहा है अपसेंट रह रहे हो? इसका काम नहीं चल रहा है, आपको नुकसान होगा। पढ़ाई करिए, कोई आपका दोस्त है वो डेली आता है पढ़ने।
बैठा लो भाई, इनको भी बैठा लो। तो लेट आ रहे हो, कैसे समझ में अगर अकाउंटिंग है तो मन से पढ़ना है। हाँ? बड़ी नींद वाली